आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहा गया है कि वाटर पंप लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम ए लेवल 10 मीटर बिलो द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के नीचे 10 मीटर नीचे से पानी को ऊपर उठाया जाता है। वाटर इज पम्प्ड एट ए रेट ऑफ 30 किलोग्राम पर मिनट, यानी 1 मिनट में 30 किलोग्राम पानी ऊपर उठता है विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी। कैलकुलेट, यानी कि वेलोसिटी वहाँ पर हम कंसीडर नहीं करेंगे। कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम हार्स पावर द इंजन शुड हैव टू डू दिस, यानी कि कितना उसकी पावर होगी वो हार्स पावर में फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर मान लीजिए ग्राउंड से ऊपर उठाया जाता है, 10 मीटर हाइट पर ले जाया जाता है। तो ऐसा करने के लिए हमें चूँकि पावर पता करनी है, तो पावर के लिए पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा, कितना ऊपर उठाने पे वर्क करना पड़ा, mgh। तो यहाँ पर अगर m को देखें तो m की वैल्यू हमें देखिए 60 सेकेंड्स में 30 किलोग्राम ऊपर उठता है। तो 1 सेकेंड में कितना उठाएंगे हम, तो 30/60 किलोग्राम, ये मास हो गया। तो मास हो गया 30/60। ग्रेविटी 10 ले लेते हैं और हाइट कितना ऊपर उठाया, 10 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा 32 जा और 2 5 जा, यानी कि 50 जूल वर्क करना पड़ा इसको ऊपर उठाने में। अब चूंकि मशीन उठा रही है तो उसकी पावर क्या होगी, तो W/T। चूँकि यहाँ पहले ही हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं तो यहाँ टी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पावर हो गया आपका 50 जूल। ठीक है। इसके बाद 50 वाट, चूँकि इसको हमें हार्स पावर में निकालना है। तो वी नो दैट 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के या जूल पर सेकेंड के, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। 746 जूल पर सेकेंड जब वर्क होता है, पावर जब है इसकी, तो हार्स पावर में 1 हार्स पावर खर्च होती है। तो अगर हमारे पास 50 जूल, यानी कि 50 जूल, इसको हम वाट लिखा है तो जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं या वाट भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 50 जूल पर सेकेंड, यानी कि 50 जूल पर सेकेंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे हार्स पावर में, तो 50 डिवाइड बाई 746। अब यहाँ पर चूँकि मैंने 9.8 तो नहीं लिया तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन 0.0670 आ जाएगा। इसको अगर हार्स पावर में तो कन्वर्ट हो ही गया है, डेसिमल को उस पार्ट ले जाइए, 6.7 हार्स पावर। ये इंस्ट्रूमेंट की क्षमता हो जाएगी हार्स पावर में।